संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक की। 50वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? 49वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू बुद्धि का आश्रय ले, समता का आश्रय ले। 50वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बुद्धि का और इस समता का आश्रय लेने का क्या फल प्राप्त होगा। तो 50वां श्लोक हमें बताता है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। जैसे आपने श्लोक में देखा, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो बुद्धि से युक्त मनुष्य हैं, अर्थात जो समता से युक्त मनुष्य हैं, उन्होंने जीवित अवस्था में ही यहाँ इस संसार में पाप और पुण्य का त्याग कर दिया है। इसलिए तू बुद्धि का आश्रय ले, योग में स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में योग की ही कुशलता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो बुद्धि से युक्त मनुष्य हैं, उन्होंने जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य का त्याग कर दिया है। इस बात का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो समता को प्राप्त हो गए हैं, वो पाप पुण्य से रहित हो गए हैं। क्योंकि जो समता को प्राप्त हो गए हैं, वो स्वयं में स्थित हो गए हैं। और जो स्वयं है, जो चेतन स्वरूप है, वो पाप और पुण्य से रहित है। उसको पाप और पुण्य छू भी नहीं सकते। यह तो असत पदार्थों के साथ जैसे शरीर, इनसे जब व्यक्ति अपना संबंध जोड़ लेता है, तब पाप और पुण्य उसको लगते हैं। जैसे आप देखें कि जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उसको पाप पुण्य नहीं लगते। पाप पुण्य तो संसार में होते रहते हैं, परंतु सर्वव्यापी परमात्मा को वो नहीं लगते, क्योंकि उनकी असंगति है उनसे। इसी तरह स्वयं भी जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, परंतु हमें इसका बोध नहीं होता, क्योंकि हम असत पदार्थों के साथ अपना संबंध जोड़े रखते हैं। यदि हम इन असत पदार्थों से आसक्ति कर लेंगे, कर्मों में समता ले आएंगे, बुद्धि के आश्रय हो जाएंगे, तो पाप और पुण्य हमें नहीं छू पाएंगे। तो यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू बुद्धि का आश्रय ले। उसका फल यह होगा कि तू पाप और पुण्य से रहित हो जाएगा। जिस प्रकार कमल जो है, कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होता है, जल में रहता है, परंतु वो जल के साथ लिप्त नहीं होता, उसकी निर्लिप्तता बनी रहती है। इसी प्रकार जो बुद्धि से युक्त मनुष्य हैं, जो समता से युक्त मनुष्य हैं, वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। और उनकी यह जो निर्लिप्तता है, यह जो असंगता है संसार के साथ, ये कारण बनती है कि उन्हें पाप पुण्य नहीं लगते, वो इनसे रहित हो जाते हैं। इसीलिए वो जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू योग की शरण में जा, क्योंकि कर्मों में योग की ही कुशलता है। जैसा उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा था कि समता ही योग है, योग की परिभाषा बताई थी, अब उन्होंने इसी बात को विस्तार से कहा कि कर्मों में योग की ही कुशलता है। और अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वो क्या उदाहरण देते हैं, वो अगले श्लोकों में हम आपको बताएंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।